सुबह की पावन बेला भगवान भास्कर अभी आकाश में उदय हुए हैं। काशी में गंगा का घाट, कल कल बहती हुई गंगा मनुष्यों का उदर पोषण करती हुई, खेत खलिहानों को सींचती हुई मस्ती से बह जा रही है। नदी के इस पार इस घाट पर रामानंद के बहुत प्यारे शिष्य कबीर खड़े हैं और नदी के उस पार एक टेकड़ी पर, ऊंचाई पर सद्गुरु रामानंद का आश्रम है। किसी कारणवश कबीर की साधना को, गुरु के प्रेम को और उच्चतर स्तरों पर ले जाने के लिए गुरु ने कुछ कठोर प्रयोग करने शुरू किए। जैसे लोहार लोहे को तपाता है या सुनार सोने को आग में डालता है तो और सोना निखर कर सामने आता है, ऐसे ही श्रेष्ठतम सद्गुरु अपने श्रेष्ठतम शिष्यों के साथ एक सुनार का ही काम करते हैं, एक कुम्हार का ही काम करते हैं। किसी कारणवश रामानंद ने कबीर को आश्रम से निकाल दिया है। उसे आश्रम में आने की इजाजत नहीं है। गुरु से मिलने की भी इजाजत नहीं है। सुबह के वक्त गुरु के प्रेम में आंदोलित कबीर दूर से देख रहे हैं इस घाट पर खड़े हुए अपने गुरु के आश्रम को, और भीतर अनंत प्रार्थना ने जन्म लिया। एक ऐसी प्रार्थना जो कभी कभी किसी शिष्य में जन्म लेती है। बहुत सुंदरतम पदों की उन्होंने रचना की। आइए इसी पदों के साथ हम आज इस पावन गुरु दीक्षा में प्रवेश करते हैं। गाते हैं वो, नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कौन लगावे पार। गुरु बिन कैसे लागे पार। मैं अपराधी जन्म जन्म का, मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख शिख भरा विकार। मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख शिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। गुरु बिन कौन लगावे पार। हरि बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन
कैसे लागे पार, हरि बिन कौन उतारे पार। अवगुण दास कबीर के, अवगुण दास कबीर के, बहुत है गरीब नवाज। अवगुण दास गरीब के, बहुत है गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, जो मैं पूत कपूत हूँ, कहो पिता की लाज। गुरु बिन कैसे लागे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लागे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। अंतर्यामी एक तुम्ही हो, अंतर्यामी एक तुम्ही हो, जीवन के आधार। अंतर्यामी एक तुम्ही हो, जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, कौन उतारे पार। गुरु बिन कैसे लागे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लागे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। साहेब तुम मत भूलियो, साहब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए। साहब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमरे बहुत है, हमसे तुमरे बहुत है, तुम सो हमरो नाई। गुरु बिन कैसे लागे पार, नैया पड़ी मझधार। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कैसे लागे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। बहुत सुंदरतम ये गुरु की ओर भेजा गया एक हृदय से हृदय तक पहुंचा। जब तुम हृदय से अपने गुरु की तरफ पूरी ऊर्जा से प्रार्थना करते हो, तो बिना बेतार के भी, बिना तार के भी वो संदेश, वो प्रार्थना शीघ्र पहुंच जाती है। रामानंद के बहुत सुंदरतम शिष्य हुए। इन्होंने बहुत सुंदरतम उन दिनों में महान शिष्यों को जन्म दिया, जिसमें कबीर सबसे प्रमुख है, उनके शिष्य रैदास है, भाई मीरा है, राजस्थान के संत पीपाजी है। ऐसे अनेक शिष्यों को रामानंद ने जन्म दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शिष्यों के द्वारा गुरु पहचान में आता है। अब रामानंद को कोई जानता नहीं अगर कबीर न होते। कबीर ने अपने गुरु के इतने गुण गाए कि अपने गुरु को बहुत महिमा मंडित किया। एक बहुत ऊंचाई पर शिष्य ने अपने गुरु को प्रतिष्ठित किया। कहते हैं, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है।
अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है यारों। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है यारों, कि शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। कि शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। इसका नाम है जिंदगी, बहुत रहस्यों से भरी हुई। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। दुनिया में सत्य कोई हो चाहे ना हो, मृत्यु परम सत्य है। मृत्यु न होती धरती पे धर्म होता ही नहीं। मृत्यु है धर्म की जन्मदात्री। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसे ऊपर यमदूतों ने सवाल किया कि भाई तुम कहां जाना चाहते हो, स्वर्ग या नरक? व्यक्ति बोला मुझे पहले दोनों दिखाओ, क्योंकि बिना देखे तो मैं जाऊंगा नहीं, पर दिखाओ तो सही, क्योंकि जाने के पहले देखना जरूरी है कि मुझे जाना कहां है। यमदूत सबसे पहले उसे स्वर्ग में ले गए और वहां उसने देखा कि अप्सराएं नाच रही है, शानदार मसाज हो रही है, झरने चल रहे हैं, बहुत शानदार भोजन है। अरे जो भी मनुष्य कल्पना कर सकता है वो सब वहां उपलब्ध था उसकी कल्पना के अनुसार। ये सब जब वो व्यक्ति देख चुका तो उसने यमदूतों से कहा कि अब मुझे तुम नरक दिखाओ। यमदूत उसे लेकर नरक में गए। जब नरक देखा तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया वो आदमी कि यहां तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही, वो तो कुछ भी नहीं थी। उससे भी अच्छी स्विमिंग पूल में प्रेशर मसाज हो रही, वहां तो टेबल पे मसाज हो रही थी, यहां तो स्विमिंग पूल में प्रेशर मसाज दी जा रही। उससे ज्यादा अच्छी वादियां हैं, झरने हैं, उससे अच्छा शुद्धतम भोजन है कई प्रकार का। वो व्यक्ति यमदूत से कहने लगा कि नरक तो भाई स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुविधाजनक है। तो यमदूत ने कहा भाई हमें कोई लेना देना नहीं, अब तुम्हारी चॉइस बताओ कि तुम्हें जाना कहां है। तो वो आदमी बोला मुझे तो नरक भेजो। यमदूत ने कहा ठीक से सोच लो और सोच कर निर्णय करो, क्योंकि तुमने अगर गलत चॉइस का निर्माण किया तो फिर हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। वो व्यक्ति बोला सोचना क्या है, भेज नरक में। यमदूत ने कहा ठीक है, हम तुम्हें नरक भेजते हैं। यमदूतों ने ताली बजाई और स्वर्ग का सुंदरतम दृश्य अचानक सब गायब हो गया। और यमदूतों ने उस व्यक्ति को पकड़ा, जंजीरों में जकड़ा और उसे तमाम तरह के कष्ट देने लगे, सांप छोड़ दिया। वो व्यक्ति जोर से चिल्लाया कि सरासर धोखा है ये मेरे साथ, ये सब क्या है। यमदूतों ने कहा धोखा नहीं, तुझे जो पहले दिखाया था वो बस एडवर्टाइजमेंट था ताकि तू फंस जाए। आजकल हम भी कई हमारे ध्यान शिविरों में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। कोई चक्कर खोल रहा है, कोई इसे बैलेंस में ला रहा है, कोई चिंपांजी प्राणों में तंत्र घुसेड़ रहा है।
पता नहीं लोग ध्यान जैसी सरल और सहज चीज के साथ क्या क्या उपद्रव कर रहे हैं और इनसे कुछ होता नहीं। आजकल तंत्र के नाम पर आपके जेब में बड़ी डकैती हो रही है। 30-30, 40-40 हजार रुपए उसकी फीस ली जाती है और होता उसमें कुछ भी नहीं। सिर्फ आपकी काम वासनाओं के जो चित्त है उसका शोषण होता है, कुछ नहीं। उनसे विरोध है। 40-40 हजार फीस और 2-4 साउथ की लड़कियां हैं जिनका काम है, बिजनेस है, वो आजकल शिविरों में यही काम करती है। 40,000 50,000 शुल्क है और लोग तो अंधे नहीं। लोग ये भी नहीं देखते कि कहां जाना, क्या करना, किसके पास जाना, उनके पास वो हक नहीं। तो ध्यान जैसी सरल चीज के साथ भी लोग क्या क्या उपद्रव कर रहे हैं और इनसे कुछ होता नहीं। अगर कभी होगा तुम्हारे जीवन में तो बस एक ही रास्ता है जो सनातन शाश्वत है, वो है गुरु की भक्ति की योग का, गुरु भक्ति योग का। इसके अलावा न कोई कभी मार्ग था, न है और न रहेगा। लेकिन उस पर कोई चलना नहीं चाहता। दिक्कत यह है, उस पर कोई चलना नहीं चाहता और इस तरफ सब जाना चाहते हैं जहां बाजार खुला है, जहां आपकी वासनाओं को शोषण, आपकी वासनाओं का जहां कैश किया जा रहा है, वहां जाना चाहता है। क्योंकि गुरु भक्ति योग में अहंकार को टिकने के लिए कोई स्थान नहीं। ध्यान रखना कि नाव आपको पार भी करती है, लेकिन ध्यान रहे कि टूटी फूटी नाव आपको डुबा भी देती है। इसी तरह गुरु आपको पार भी करता है, लेकिन सड़ा गला टूटा फूटा गुरु आपको डुबा भी सकता है। इसलिए बहुत होश जरूरी है कि हम टूटी फूटी नाव में न बैठे और टूटा फूटा सड़ा गुरु भी न बनाए। जीवित सदगुरु के साथ तुमको होने की कला सीखनी पड़ती है, उसके साथ होना पड़ता है। और जीवित सदगुरु के साथ होना बड़ी जोखिम है, रिस्क है। इसलिए जीवित सदगुरु के साथ जो नहीं जुड़ता वो सिर्फ अपने को धोखा दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आत्मवंचना कर रहा है। वो जाता है तस्वीरों के सामने, पूजा करता है और मन में सोचता है कि मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, लेकिन वो धार्मिक नहीं है। क्योंकि जो फूल अब धरती पे रहा नहीं, उसकी सुगंध कैसे आएगी आपको? जो फूल बचेगी। हाँ, पुराने जितने भी सदगुरु हैं, महापुरुष है, जो बड़े बड़े लोग हमारे धरती पर हुए, वो आपके लिए एक अच्छी हवा बन सकते हैं, आपके लिए एक अच्छी माटी बन सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा वातास बन सकते हैं। लेकिन मदद सदा ही आपका जीवित सदगुरु करेगा। उनको पढ़ के, उनके विचारों को जान करके आप उनको तरंगित हो सकते हैं, आप अपने को तैयार कर सकते हैं जीवित सदगुरु के लिए। वो एक अच्छी माटी बनते हैं, एक अच्छी सुगंध बनते हैं, एक अच्छा वातावरण तुम्हारे आसपास बनाते हैं। किसी संत को पढ़िए आप में कुछ चीज बना देते हैं। लेकिन जो फूल अभी नहीं रहा, उसकी खुशबू कैसे लोगे आप? जो वृक्ष अभी बचे ही नहीं, उसकी छाया में कैसे बैठोगे आप? जो नदियां सूख गई, उनके किनारे बैठे हो तो तुम्हारी प्यास तृप्त कैसे होगी? जरा होश को संभालो, क्या कर रहे हो? उन नदियों को तलाशो धरती पर जहां पर अभी भी जलधार बह रही है। खोजो उन नदियों को, तलाशो कि कहां पर नदी पे जलधार बह रही है शुद्ध ताजी। उन वृक्षों को खोजो जहां पर शाखाएं अभी भी हरी है, पत्तों से लदी है, जहां फूल खिलते हैं, जहां फल आते हैं। उन व्यक्तियों को खोजो जहां पर परमात्मा अभी भी बोल रहा है, जहां अभी भी परमात्मा जाग रहा है, जहां अभी परमात्मा जी रहा है, जहां अभी परमात्मा नाच रहा है। उसी नृत्य के साथ अगर तुम जुड़ सको जहां परमात्मा नाच रहा है, उसी डांस के साथ, उसी नृत्य के साथ, उसकी लीला के साथ
अगर तुम जुड़ सको तो तुम्हारे जीवन में क्रांति हो सकती है। ये तो तुम जैसे थे वैसे ही रहो। लाखों सालों से धरती के कोने कोने में, हर हिस्से में गुरु भक्ति योग की यह धारा बड़ी अजस्र प्रभाव में बहती है। आज जब हम किसी से उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछते हैं, आजकल आज के युग में, तो जवाब में सुनने को मिलता है कि मैंने बीए कर लिया, मैंने एमए कर लिया, मैंने बीएससी कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन भारत में एक दौर ऐसा भी था, आज से 700 साल के पहले, जब इस सवाल के जवाब में लोग कहते थे कि हमने रूमी को पढ़ा है, हमने शेख सादी को पढ़ा है, हमने हाफिज को पढ़ा है, हमने उमर खयाम को पढ़ा है, हमने उपनिषद पढ़े हैं, हमने गीता पढ़ी है, हमने रामायण पढ़ी है, हमने वेद पढ़े हैं, हमने नीति शास्त्र पढ़े हैं। यानी इन सबको पढ़ना अपने आप में एक डिग्री हुआ करती थी। और इन ग्रंथों को पढ़कर एक आंतरिक प्यास मनुष्य में पैदा होती थी और परमात्मा की खोज शुरू होती थी। और एक अपूर्व घटना घटती है जब तुम परमात्मा को खोजने निकलते हो। बड़ी गजब घटना घटती है हर शिष्य के जीवन में कि परमात्मा को खोजने शिष्य निकलता है, लेकिन मिलता गुरु है। तो परमात्मा तुमने कभी देखा, सुना है, पढ़ा है, किताबों में जाना है, लेकिन तुम्हारा परिचय तो उससे बिल्कुल नहीं। कभी तुमने उसकी आंखें देखी, कान देखे, हाथ देखे, पैर देखे, उसका रूप देखा, कुछ नहीं। कल्पनाओं में है तुम्हारे परमात्मा, तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं होती। तो जब तुम खोजने निकलते हो तो गुरु मिलता है। निकलता शिष्य परमात्मा को खोजने और मिलता गुरु है, क्योंकि उसका सीधा साक्षात्कार हो भी नहीं सकता। तुम्हारे और उसके बीच बहुत अंतर है। कहां तुम बाहर बाहर भटकने वाले, कहां परमात्मा भीतर भीतर। इन दोनों के बीच कोई सेतु नहीं, कोई संबंध नहीं। जो भी परमात्मा को खोजने गया है उसको गुरु मिला है। वो परमात्मा तुम्हारे प्रति जब सदैव होता है, दयालु होता है, जब गुरु मिलता है तो ये तुम्हारे भाग्य के खुलने की खबर है, इसकी सूचना है। मांगो परमात्मा को तो मिलता गुरु है, और गुरु मिल गया तो समझना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई और पहुंच गई भगवान के पास। अब तुम अकेले नहीं हो, अब सेतु बना है, दोनों किनारे जुड़े हैं तुम्हारे। उस तरफ परमात्मा है, इधर तुम हो, बीच में गुरु खड़ा हो गया। एक हाथ परमात्मा की तरफ गुरु का, एक हाथ तुम्हारी तरफ। अब सेतु बन गया और गुरु इन दोनों किनारों को जोड़ देता है, क्योंकि गुरु कुछ कुछ तुम जैसा है, कुछ कुछ परमात्मा के जैसा है। एक हाथ तुम्हारे हाथ में, एक हाथ परमात्मा के हाथ में। अब इस हाथ के सहारे तुम उस पार जा सकते हो। ये झूलता सा जो पुल है ना, जो लक्ष्मण झूला है, अब उससे तुम जा सकते हो। अच्छा, गुरु मिल जाए तो गुरु के साथ सीखना नहीं पड़ता, ध्यान रखना। गुरु कुछ भी नहीं सिखाता। गुरु तुमको सब सीखने से मुक्त करता है। जो तुमने कचरा भर के रखा है परमात्मा को लेकर, सत्य को लेकर, जो तुम्हारे पास जानकारियां हैं, वो सब गार्बेज है। उससे कोई लेना देना नहीं परमात्मा का, सत्य का। गुरु का एकमात्र काम होता है कि तुमको समस्त कचरे से मुक्त कर दे और तुमको बिल्कुल खाली बना दे, निखालिस। जैसे तुम मां के पेट से जिस दिन बच्चे की तरफ पैदा हुए थे, इतना शुद्ध तुमको बना दे। सारी जानकारियों को आग लगा दे तुम्हारे, क्योंकि उन जानकारियों पे बोझ नहीं, तुम दब के मर गए। तो जानकारियां किसी काम की नहीं, वो तुम्हारी चेतना पे एक बोझ है।
गुरु के साथ होना काफी है। उसके प्रेम में अगर तुम कुछ कर सकते हो तो एक ही काम करना चाहिए, इस गुरु के अथाह प्रेम में डूबते चले जाना चाहिए। बस ये शिष्य को कला आनी चाहिए कि अपने गुरु के प्रति अथाह प्रेम में डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, बचो ही मत। तो तुम एक दिन पाओगे कि शिष्य खो गया और गुरु तुम्हारे अंदर आ गया। कब गुरु आ जाता है तुम्हारे अंदर पता नहीं चलता है, तुम खो गए। लेकिन सीखना सरल है, गुरु के साथ होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सीखने में तो हम दूर खड़े होकर के सीख लेते हैं। मैं आपको सिखाता हूं, आप वहां खड़े आप सीख लेते हैं, निकट आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। साथ होने के लिए बहुत 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 आंतरिक निकटता चाहिए। एक सुई की दूरी भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। चित्त की दूरी नहीं, विचारों की दूरी नहीं, चेतना की दूरी नहीं। अब आप देखिए, छोटी सी कल्पना करके 4000 वोल्ट के वायर मान लो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक के वायर। अगर उसके नीचे से कोई खाली वायर जा रहा है जिसमें कोई करंट नहीं है, उस वायर से इस वायर में अगर मान लो एक चींटी जैसा भी फासला रहा तो क्या नीचे करंट आएगा? आएगा करंट? नहीं आता। जैसी वो जुड़ता है वैसी करंट आ जाता है। तो गुरु से इतना भी अगर आपने दूरी रखी, एक चींटी बराबर भी, तो करंट नहीं आएगा। इसलिए अपने से ज्यादा गुरु को शिष्य मानना चाहिए और निकट मानने की क्षमता चाहिए, तो ट्रांसमिशन होता है। अथाह प्रेम करे, सीखे नहीं, सीखना नहीं है वहां। प्रेम कला है उसके पास रहने की, उसके पास धड़कने की, उसके पास जो खजाना है उसको लेने की। बाप भी अपनी वसीयत उसको देता ना जो बेटा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता है, नालायक को तो नहीं देता। अगर एक पिता के 5 बच्चे हो तो पिता अपनी वसीयत किसको देगा? जो उसके अतिशय प्रेम में होगा उसी को देगा। इसलिए गुरु की वसीयत, गुरु का खजाना भी उसी शिष्य को मिलता है जो शिष्य अपने गुरु को अपने से ज्यादा, जगत से ज्यादा, सबसे ज्यादा अथाह प्रेम करता है, डूब गया उसके प्रेम में। इसलिए आज आप ये मानकर चले कि ये महत्वपूर्ण दिवस है आपके जीवन में दीक्षा का। वो इस तरह से महत्वपूर्ण है जैसे कि आपका जन्मदिन महत्वपूर्ण है। जैसे जन्मदिन को आप भूलते नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है हर आदमी को याद रहती है। जैसे आपका जन्मदिन आप कभी नहीं भूलते, हमेशा याद रखते हैं, ऐसे ही आज आपका जन्म हो रहा है। माता पिता ने जन्म दिया आपको, उस समय आप होश में नहीं थे, बेहोश थे, मूर्छा में थे, आपको पता ही नहीं, कुछ पता नहीं। मां से जन्म लिया, धरती पर आया, लेकिन अपना कोई बोध सुदबोध होती नहीं। लेकिन गुरु घर में जब आज दीक्षा में शिष्य जन्म ले रहा है तो ये आपके जीवन में होश का जन्म है, आपके जीवन में अवेयरनेस का, अलर्टनेस का जन्म है। और यहां पर गुरु के पास सिर्फ होश पाने का ही कार्य होता है और कोई कार्य नहीं होता। होश इस बात का कि अब तक आप जैसे भी जीते रहे हैं, जिस प्रकार का जीवन अभी तक आपने जिया है, उस क्रम को तोड़कर आज से एक अपने जीवन में एक नया निखार आप शुरू करेंगे। अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। अब तक का जो जीवन आपने जिया कोई बात नहीं, मूर्छा में चला गया, आपको पता नहीं था क्या करना क्या नहीं करना, आपको मालूम नहीं था। अब आप होश में जिएंगे, एक निखार शुरू करेंगे। क्योंकि केवल धन कमाना, अपना पेट भरना, चावल दाल कमाना, अपने परिवार के इर्द गिर्द उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए घूमते रहना जीवन का कभी लक्ष्य नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए।
हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जिसे पाने के लिए, वास्तव में जिसको पाने के लिए हम दुनिया में आए हैं, उस परमात्मा से अपना संबंध हम जोड़े। और बिना परमात्मा से संबंध जोड़े जीवन में कुछ मिलता नहीं। मिलने का भ्रम बना रहता है, कभी मिलेगा इसकी आस लगी रहती है, जब मिलता कचरा हो जाता है। आपका अनुभव है, जिन जिन चीजों के आपने सपने देखे वे आपको मिल गए, लेकिन वो गारबेज साबित हुए, उससे कुछ मिला नहीं। आप जहां के वहां खड़े, फिर नहीं आ सकते। तो परमात्मा से अपना संबंध जोड़े। जिस आत्मा के विकास करने के लिए हम संसार में आए हैं, वो विकास करे। जो बौद्धिक विकास हमारा ज्ञान के माध्यम से होना चाहिए, वो बौद्धिक विकास भी करे। बुद्धि परमात्मा ने आपको ऐसी दी है गजब की, जो किसी जानवर के पास नहीं, जो आपको दी। किसी पशु के पास ये बुद्धि नहीं जो आपको दी परमात्मा ने। विराट बुद्धि आपके पास में। आज इसी बुद्धि के बलबूते पर इलेक्ट्रिक पैदा हो गई, हवाई जहाज पे आदमी सैर कर रहा है, चंद्रमा पे आदमी पहुंच चुका है, मंगल पे आदमी चला गया, सागर के नीचे से यात्रा कर रहा, मतलब तमाम तरह की यात्रा सिर्फ इस बुद्धि के कारण हुई। इतनी विराट बुद्धि आपको परमात्मा ने दी, प्राण दिए आपको, जिसकी शक्ति आपके संसार में आप जला के राख कर रहे हैं, खत्म हो रही है आपकी, उसको जलने न दे। परमात्मा ने आपको इतना सुंदरतम शरीर दिया, इतना रहस्यों से भरा हुआ, इतना गजब का शरीर दिया। देखिए परमात्मा ने कि जरा रचना को देखिए आप, कितनी सुंदर है। एक छोटी सी चींटी के अंदर भी वो सब दिया जो आपके अंदर भी है। उसके अंदर भी किडनी है, लीवर है, उसके पैर है, हाथ है, श्वास नली का सब कुछ उसमें। कैसे बनाया होगा इतने से चीज में उसने, इन सब चीजों में। खून की नलियां भी उसमें है, सब कुछ उसमें। तो तुम्हारे पास है, वो चींटी में भी है, लेकिन निर्माण कैसा किया हुआ उसने इतनी छोटी चीज में। उसकी रचनाओं को देखे आप, तो परमात्मा ने ये शरीर हमको दिया, ये रथ हमको दिया, संसार में यात्रा करने के लिए दिया। जन्म लिया है, संसार में यात्रा करेगा, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। पहले लोगों की उम्र ज्यादा होती थी, क्योंकि लोग के जीवन में इतनी आपाधापी थी नहीं, लोग शांति से जीते थे, उनकी सांसें भी शांत होती थी। अब आदमी ज्यादा आपाधापी में श्वास कम लेने लगा, फास्ट चलने लगा, उम्र कम होने लगी। यही कारण है उम्र कम होने का। जितनी आपकी श्वास तेज चलती उतनी आप जल्दी मरोगे, और जितनी श्वास आपकी शांति में चलेगी उतनी उम्र बढ़ेगी। कछुआ 300 साल जीता है, क्यों? एक एक घंटे में एक श्वास लेता है। कभी 2 घंटे में एक श्वास लेता है कछुआ, कभी 3 घंटे में एक श्वास लेता है, एक श्वास। और कुत्ता देखिए आप, हाफ्ता सांस लेने में 10 साल मर जाता है। तो पुराने जन्मों, पुराने दिनों में जब आदमी की उम्र होती थी, किसी की 300 साल, 400 साल थी, अकारण नहीं थी, सही बातें थी, क्योंकि आदमी की सांसें बहुत बहुत धीरे चलती थी। लोग योग जानते थे, लोग प्राणायाम में सिद्ध थे। सूफियों में एक साधना है जिसमें वे एक श्वास लेकर के नाभि केंद्र पर श्वास को टिका देते हैं। जोर से श्वास खींची, नाभि केंद्र पर श्वास को टिकाया, आंखें बंद करी और 1 घंटा 2 घंटा श्वास लेते रहे। ये साधना है सूफियों। इससे विचार सब धुआं बन जाते, उड़ जाते। तो संसार में शरीर रूपी रथ हमको दिया चलाने के लिए कि 80 साल 90 साल आप इससे काम लोगे। तो इस रथ को रोगग्रस्त मत बनाना, इसको व्याधि से भर मत देना। आजकल हम देखते हैं कि आजकल 30-35 साल के लड़कों को नींद नहीं आती, रात 2-2 बजे तक मोबाइल देखते हैं, नींद के शिकार हो गए लोग।
नींद नहीं आती उनको। अब नींद नहीं आई तो सारा जीवन डिस्टर्ब होने वाला है। तो नींद नहीं आएगी तो सारा बीमारी की जड़ वही। तो भविष्य में मानसिक बीमारियों के बढ़ने की बड़ी संभावना नजर आती है धरती पर। बहुत पागल होंगे दुनिया में लोग, संबंधों में बिखराव आएगा। तो आने वाला समय थोड़ा बहुत खतरनाक लगता है, बहुत ज्यादा धरती पर। इसलिए अपने जीवन के जागने को आप बिल्कुल टाले मत। जो समय मिला उसको अपने आत्मा के विकास में लगाएं। तो शरीर रूपी रथ को आप बिल्कुल भी रोगग्रस्त न बनाएं, क्योंकि शरीर भगवान का मंदिर है। तो 5 रूप में आपको होश धारण करना है। शरीर की होश, प्राणों की होश, मन की होश, बुद्धि की होश और आत्मा की होश। इस 5 तत्वों का आपको होश रखना है। शरीर को मानो 100 साल की यात्रा पर आया, स्वस्थ रखना, नियम में चलाना, प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाना। भोग, शोक, चिंता, भय, ये सब चीजें हमारी प्राण शक्ति को खा जाती हैं। इनसे बचना। और मन को सदा ही प्रसन्न रखना, क्योंकि मन बहुत आपके पास गजब की शक्ति आपके पास मन की है। मन जितना पावरफुल दुनिया में अभी तक कोई यंत्र बना ही नहीं। 1 सेकंड में आप यहां से अमेरिका पहुंच जाते हो मन के द्वारा, इतना तेज है मन। तो मन को सदा ही आप निराश मत रखना, दुखी मत रखना, उसको सदा प्रसन्न रखना। आजकल हम बहुत लोग देखते हैं, लोग ऐसे गाने सुनते हैं मन को और मुर्दा करने के लिए कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी अब हमें तेरा एतबार ना रहा। ऐसे से लोग गाने सुनते लोग, और मन को बुझा देने के लिए। सुंदर सुंदर गीत है दुनिया में, उनको सुनिए, मन को तरंगायित करिए, मन को जरा उमंगों से भरिए, मन को जरा रंग दीजिए। मन को रंगोगे तो आपको रंगेगा। तो मन को सदा ही उमंगों से रंगिए, आप उसको बुझाइए मत। बुद्धि को किसी ग्रंथ से जोड़िए, अच्छे ग्रंथ को पढ़िए, आप बुद्धि का विकास करिए। और आत्मा को परमात्मा के प्रेम में जोड़िए। तो ये 5 तत्वों में आपको होश को धारण करना है, जो मैंने आपसे बात करी। और इन 5 पर आपको ध्यान देना है। घर जाने के बाद आप जब घर जाओ, इस शिविर में आप आए, आप घर जाओगे, अब आपका संसार में इस ध्यान की परीक्षा का समय आएगा। जो आपने यहां जाना, जो आपने यहां सीखा, गुरु के घर में आपने जो सीखा है, परीक्षा आपकी संसार में होगी जो आपने सीखा है। मैंने आपको बताया, संसार में किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं करना, ध्यान रखना। क्योंकि आप जिंदगी में सुलझने को आए, उलझने को नहीं आए। जगत में आपको सब लोग उलझाने को तैयार बैठे, अखाड़ा तैयार है उनका, डट बैठे लगा रहे हैं, वो आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप सावधान रहना, उलझना मत, सुलझना, किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं करना। गुरजेफ जो इस सदी का महानतम सदगुरु था, जब उसके पिता मरने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को जीवन की एक बहुत सुंदरतम शिक्षा देके जा रहा हूं, उसका तू पालन करेगा तो तेरा जीवन कभी तकलीफ में नहीं पड़ेगा। उसके पिता ने उसको गुण सिखाया, गुरजेफ के पिता ने, कि तेरे को कोई आदमी कितनी भी कुछ बात करे तेरे खिलाफ, तू 24 घंटे के बाद उसका जवाब देना। उसके पहले कहना कि 24 घंटे के बाद आके जवाब दूंगा। तो गुरजेफ कहता है कि मेरे पिता की शिक्षा जब मैंने मेरे जीवन में उतारी तो परिणाम यह हुआ कि मुझे 24 घंटे के बाद जवाब देने का अवसर मिला ही नहीं। तो किसी को भी जवाब देने में जल्दीबाजी मत करना, सोचना, विचारना। कोई आपको कोई बुरा भला बोलता ना, बोले भाई मैं 24 घंटे के बाद आपको जवाब दूंगा, उसका अवसर आएगा ही। हो सकता
सकता है कि आपको लगे कि वो आदमी ठीक कह रहा था, ये भी हो सकता है। तो जब वो ठीक कहता था आदमी, तो अपने को सुधारिए, आप अपने को ठीक करिए। तो आपको अब संसार में जाकर के इस ध्यान की आपको परीक्षा लेनी है कि ध्यान आपके जीवन में कितना परिपक्व हुआ है। आपके इस परिवर्तन से आपके परिवार में भी मालूम पड़ना चाहिए कि ये व्यक्ति जहां पर गया था वहां से कुछ बदल के आया है। इसके अंदर प्रेम है, इसके अंदर करुणा है, इसके अंदर कुछ गुण है। इसके अंदर ये जो गया था वैसा लौटा नहीं, ये कुछ लेके आया सुगंध। इस तरीके से आप हमारी भी गरिमा को बढ़ाएंगे। जिनके पास ये गए थे उन्होंने कुछ जरूर इनको कुछ बातें दी है, कुछ नया बना के भेजा है। तो तुम्हारे उस व्यवहार से तुम्हारे साथ रहने वालों की भी प्यास जगेगी कि हमको भी वहां ले चलो, जहां से तुम बदल के आए, जहां से तुमने इतना पाया है खजाना, हमको भी ले चलो। तो उनके अंदर भी प्यास पैदा होगी। उनको भी आप लाइए अगले शिविरों में, उनको भी ये प्रसाद दीजिए। तो ये आपको होश रखना है दिशा में।